देखिए कुछ हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। क्वेश्चन है differentiate each of the following with respect to x। x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन 4x, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस 5x। तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन 3x। y इक्वल टू कॉस x क्यूब। y इक्वल टू टेन qx। y इक्वल टू स्क्वायर रूट 10x। y इक्वल टू स्क्वायर रूट x साइन x। y इक्वल टू कॉस साइन स्क्वायर रूट ax प्लस b। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन 5x कॉस 3x। y इक्वल टू साइन 2x साइन x। इन सबको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो कल आपको डिफरेंशिएशन बताए थे, जो अगर y इक्वल टू साइन x है तो साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x, यानी साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। वैसे 10 का डिफरेंशिएशन था 10x का सेक स्क्वायर x। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर का करेंगे। तो पावर में क्या था, जैसे y इक्वल टू x टू द पावर n, तो पावर का करेंगे तो पावर को हम आगे लेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। यानी पावर का करेंगे पावर को आगे लेंगे, x को ऐसे रखेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे। तो जहां जहां पे पावर होगा पहले पावर का करेंगे फिर फंक्शन का करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे पहले y का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। y को जो हम डिफरेंशिएट किए तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू। अब यहाँ पे साइन 4x, यहाँ पे साइन 4x, यानी कि साइन 4x। तो साइन के साथ में जो 4x है इस पूरे को हम लेट कर लेंगे, ये x है। साइन के साथ में जो ये 4x है इस पूरे 4x को हम लेट कर लेंगे, x है। इसको हम लेट करेंगे साइन x, जो 4x है ये पूरा x हो जाएगा, यानी कि साइन x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, और ये वाला पूरा का पूरा हो जाएगा x। इस पूरे को हम कंसीडर कर लेंगे, ये x है तो साइन x। तो साइन का कल लिखवाए थे, तो साइन का क्या होता है cos, ये हो गया साइन x का हो गया cos 4x। साइन 4x का हो गया cos 4x, तो साइन का तो हो गया cos। अब हमें करना है 4x का, अब हमें करना है 4x का, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। साइन का हो गया, अब 4, ये 4x का बच गया, तो यहाँ पे लिख देंगे डी बाई डी एक्स इंटू 4x, क्योंकि 4x का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो 4x में डी बाई डी एक्स लगा दिए, तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस 4x इंटू, अब 4x का डिफरेंशिएशन कल ही बताए थे, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1, अब उसके साथ में 4 है, 4x का डिफरेंशिएशन होगा 4, इस 4 को हम आगे लिख दिए, ठीक है। याद रखेंगे x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब नेक्स्ट वाले में यहाँ पे फिर से y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, y का हो गया dy बाई dx। यहाँ पे cos, ये जो पूरा है इस पूरे को x मान लेंगे, cos के साथ ये जो पूरा है इस पूरे को हम x मान लेंगे, यानी cos x। तो cos x का होता है माइनस का साइन x, cos x, तो cos x का लिख दिया माइनस का साइन x, cos का हो गया, अब बचा x का, यानी कि अलग से लिख देंगे डी बाई डी एक्स इंटू 5x। अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन 5x
अब यहाँ पे 5x का डिफरेंशिएशन होता है 1, x का 1 हो जाएगा, बच जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5। दूसरे का हो गया माइनस का 5 साइन 5x, ठीक है। तीसरे वाले में 10 दे रखा है, यानी y इक्वल टू 10 3x। जब इसको करेंगे y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू इस 10 के साथ में ये पूरा जो है इसको ले लेंगे x, ये पूरा हो जाएगा x, यानी कि 10x। तो 10 का क्या लिखवाए थे, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर x। तो 10 का हो गया सेक स्क्वायर। अब बच गया ये x, x के जगह पे क्या है 3x, तो उसका अलग से लिख देंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स इंटू 3x। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 3x जो है इसको उठा के हम आगे कर देंगे, इस 3x को उठा के हम आगे कर देंगे, मतलब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा वैसे कांस्टेंट है 3 बाहर हो जाएगा, यानी कि 3 तो आगे चला गया, और x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया 3 सेक स्क्वायर 3x, ठीक है। नेक्स्ट वाले में सबसे पहले पावर का करेंगे। यहाँ पे जो पावर है वो पावर किसका है, x का पावर है, तो यहाँ पे पावर का नहीं होगा, यहाँ पे पावर का नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पावर है x का पावर है, cos का पावर रहता तब पहले पावर का करेंगे। तो ये जो पूरा है ये पूरा क्या होगा x हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा x, यानी कि cos x, इसको हम रीड करेंगे cos और ये पूरा x, तो cos x, तो y का हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos का होता है माइनस का साइन, ठीक है। तो cos x क्यू का हो गया माइनस का साइन x क्यू, तो cos का तो हो गया माइनस साइन। अब बच गया x क्यू का, तो अलग से लिख देंगे डी बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यू, यहाँ से हो गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यू का करेंगे, पावर को आगे लेंगे, पावर 3 है, 3 को आगे लिए, x को वैसे रखेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, तो हो गया 2, एक्स क्यू का हो गया 3x स्क्वायर, और फिर साइन एक्स क्यू को वैसे लिख देंगे साइन एक्स क्यू। यहाँ पे पावर का पहले नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे cos का पावर रहता तब पहले उसका करते। अब इसमें पावर दे रखा, क्योंकि 10 का ही पावर है, यहाँ पे 10 का पावर है, पहले पावर का करेंगे, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू पहले पावर का करेंगे, पावर को आगे लेंगे, 3 को आगे लिए, 10x को वैसे रखेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, पावर 3 है, इसमें से एक कम कर देंगे, हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ठीक है। यानी पावर को आगे किए, x को वैसे रखे, यानी 10 को वैसे रखे, और पावर 3 था उसमें से एक कम कर दिया, 2 हो गया। तो अभी जो डिफरेंशिएशन हुआ है किसका, पावर का, ठीक है। अभी डिफरेंशिएट किया पावर को, अब हम किसको करेंगे 10 को, अब करेंगे 10 को, यहाँ पे करेंगे इंटू डी बाई डी एक्स इंटू 10x, पहले पावर का किए, अब हम 10x का कर रहे हैं, 10 का कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 स्क्वायर एक्स इंटू 10x। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x का कल लिखवाए थे, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10 का हो गया। अब बचा किसका, x का, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ पे 1 के लिए अगला स्टेप नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन अगर x के अलावा अगर कोई दूसरा चीज आता है, फिर एक स्टेप और उसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो पहले पावर का किए, यानी 3 को किए, तो 3 को आगे लिए, x को ऐसे रखे, पावर में से एक कम कर दिए, और उसके बाद क्या हुआ, जो पावर का हो गया 10x का बच गया, लिख दिए 10x का, तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो 10 के बाद देखें किसका, x का डिफरेंशिएशन 1। अब इस वाले का, तो कल हम डिफरेंशिएट किए थे y इक्वल टू अंडर रूट x का, तो इसका हुआ था dy बाई डी एक्स इक्वल टू, कल ही बोले थे इसको याद रखना है, अंडर रूट x को याद रखना है, वो कितना होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, अंडर रूट x का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। इसी फॉर्मूला पे इसको भी ओपन कर देंगे, ठीक है। अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो भी कुछ लिखा है, इस पूरे को हम x ले लेंगे, ये जो पूरा 10x है, इस पूरे को हम मान लेंगे ये x लिखा हुआ है, इस पूरे को हम मान लेंगे x है, तो ये y इक्वल टू स्क्वायर रूट ये पूरा x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अभी बताए थे रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x, x की जगह पे ये आ जाएगा, तो ये आ गया 10x। तो ये जो डिफरेंशिएशन हुआ है सिर्फ स्क्वायर रूट का हुआ है, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 10x, ठीक है। स्क्वायर रूट का हो गया, अब बचा उसके अंदर वाला, अभी स्क्वायर रूट का हुआ था, अब बचा उसका अंदर वाला, तो उसके अंदर वाला में लिखा हुआ है 10x, यानी कि डी बाई डी एक्स इंटू
10x, ठीक है। पहले स्क्वायर रूट का किए तो स्क्वायर रूट का हो गया 1/2 स्क्वायर रूट x, और फिर स्क्वायर रूट के अंदर वाला, अंदर में है 10x, यहाँ पे 10x में dy बाई डी एक्स लगा दिए, ये जगह dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 10x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, 10x का होता है सेक स्क्वायर x, तो 10 का हो गया सेक स्क्वायर x, अब बचा कौन x का, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो पहले हम स्क्वायर रूट का किए, फिर स्क्वायर रूट के अंदर वाले का, यहां भी वही रखा है स्क्वायर रूट है, तो पहले स्क्वायर रूट का होगा, यानी कि y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू पहले स्क्वायर रूट के अलावा अंदर में जो भी कुछ लिखा है उन सबको हम कंसीडर कर लेंगे, वो x है, इस पूरे को कंसीडर कर लेंगे, ये x है, यानी कि स्क्वायर रूट x, तो स्क्वायर रूट x का हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट x, 1/2 स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट x का किए 1/2 स्क्वायर रूट x, तो स्क्वायर रूट का हो गया, अब करना है उसके अंदर वाले का, यानी हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स साइन एक्स, उसके अंदर वाले में एक्स साइन एक्स लिखिए, एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स साइन एक्स इंटू, अब यहाँ पे एक्स साइन एक्स है, एक्स साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, कि दो फंक्शन है, एक x हो गया और दूसरा साइन x, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री है, तो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, यानी कि y इक्वल टू u इंटू वी का फॉर्मूला, तो y इक्वल टू u इंटू वी का फॉर्मूला कल लिखवाए थे, होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू u को वैसे रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस v को वैसे रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, ये फॉर्मूला था u इंटू वी का, u को वैसे रखे, v को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस v को वैसे रखे और u को डिफरेंशिएट किए, तो इन दोनों में u इंटू वी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला टर्म्स है इसको u मान लिए और सेकेंड वाले को v मान लिए, ठीक है। तो u इंटू वी का फॉर्म, अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, u को वैसे रखेंगे, x को वैसे रखे, सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, u को वैसे रखे, v को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस, अब v को वैसे रखेंगे, साइन एक्स को वैसे रखेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, ये हो गया, इस पूरे में u इंटू वी लगा दिए, यानी u को वैसे रखे, v को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस अभी v को वैसे रखे और u को डिफरेंशिएट कर दिए, ये u इंटू वी लग गया, ठीक है। अब ये आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स साइन एक्स इंटू एक्स, इस एक्स को कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें डी बाई डी एक्स नहीं है, तो इसलिए लिख दिए साइन एक्स के आगे डी बाई डी एक्स है, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, फिर प्लस इस साइन एक्स को ऐसे छोड़ देंगे, साइन एक्स, और यहाँ पे एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये आ गया, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है u इंटू वी का फॉर्म बन रहा था। अब इस वाले में इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि y का डिफरेंशिएशन हम लेट कर लेंगे, ये y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले cos है, पावर तो कहीं पे है नहीं, पहले cos है, तो ये जो cos लिखा हुआ है, इस cos के लिए ये वाला पूरा जो है x हो जाएगा, ये जो cos है उसके लिए ये पूरा हो जाएगा x, इसको हम रीड करेंगे cos x, ये पूरा हो जाएगा x, ठीक है, यानी कि cos x, इस पूरे को हम रीड कर लेंगे x, क्योंकि cos जो रहेगा उसके साथ क्या रहेगा, कुछ एंगल रहेगा, तो वो एंगल ये पूरा है, यानी कि cos थीटा या फिर cos x, तो हमें cos का डिफरेंशिएशन पता है, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, तो cos का हो गया माइनस साइन और x का वैल्यू है साइन अंडर रूट ax प्लस b, ठीक है। तो cos का हो गया माइनस साइन, अब हम किसका करेंगे, इस cos का सिर्फ हुआ है, cos का ये आ गया, यानी cos का माइनस साइन, अब इस अंदर वाले का करना है, इस पूरे x का, तो अलग से यहां लिख देंगे डी बाई डी एक्स साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी,
बात समझ आ गया। यानी इस कॉस का हो गया माइनस साइन, और फिर इस पूरे अंदर वाले का, अंदर वाले में डीवाई डीएक्स लगा दिए, तो यहां से आ जाएगा डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू माइनस का साइन, साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, इसको वैसे कैसे लिख दिए, फिर इनटू, अब इस पूरे के आगे डीवाई डीएक्स है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो फिर से इस वाले साइन के लिए ये पूरा हो जाएगा एक्स, इस साइन के लिए ये पूरा एंगल हो जाएगा यानी कि साइन एक्स, इसको कंप्लीट करेंगे साइन और ये पूरा एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस एक्स, तो इस साइन का हो गया कॉस, इस वाले साइन का लिख दिए कॉस। अब बचा कौन, ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला, ये पूरा एक्स, इस पूरे एक्स का अलग से करेंगे, लिख देते हैं डी बाई डी एक्स अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, बस में आ गया। इस पूरे को अब लिख दिए, और अगले स्टेप में डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन, साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू, अब इसका डिफरेंशिएट करना है, यहां पे लिखा हुआ स्क्वायर रूट और ये पूरा एक्स, इस पूरे को ले लेंगे एक्स, स्क्वायर रूट एक्स, तो स्क्वायर रूट एक्स का होता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। स्क्वायर रूट एक्स का किए, इस पूरे को एक्स मान लिए, स्क्वायर रूट एक्स का हो गया 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। तो अभी जो डिफरेंशिएशन हुआ है सिर्फ स्क्वायर रूट का, अब अगले स्टेप में करेंगे ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स प्लस बी का, डी बाई डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी, अगले स्टेप में आ गया ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। अब इन सबको तो वैसे लिख देंगे क्योंकि इन सब में डी बाई डी एक्स नहीं है, इसको वैसे लिख देते हैं, ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन, माइनस का साइन, साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, फिर कॉस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, फिर इंटू 1/2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू, अब इसका ए एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1, यहां पे इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, तो ए एक्स में एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो बच जाएगा क्या चीज, ए प्लस बी, तो बी क्या है कांस्टेंट, बी जो है क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, क्योंकि इसमें x नहीं है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म को उठा के हम आगे लिख देंगे, हम क्या किए, इस cos के लिए इस पूरे को हम लेट कर लिए x है, यानी कि cos x, तो cos का होता है माइनस साइन और इस x को हम वैसे लिख दिए। फिर देखिए इस cos का हो गया, इस पूरे का बच गया था, तो इस पूरे में हम डी बाई डी एक्स लगा दिए, ये जो पूरा x था इस पूरे में हम डी बाई डी एक्स लगा दिए, फिर इस वाले टर्म को हम वैसे लिख दिए। अब इसको डिफरेंशिएट करना था, तो इस साइन के लिए ये पूरा हो जाएगा x, इस वाले साइन के लिए ये पूरा x हो जाएगा, यानी कि साइन x, तो साइन का होता है cos, इस x को हम वैसे लिख दिए। फिर देखिए साइन का हो गया, अब ये अंडर रूट वाले का बच गया था, अलग से लिख दिया अंडर रूट वाले को, ठीक है, यहां तक तो हम वैसे लिख दिए। अब अंडर रूट एक्स, इस पूरे को मान लिए x, अंडर रूट एक्स का कल भी बताए थे, होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। फिर देखिए यहाँ पे जो है अंडर रूट का हो गया, उसके अंदर वाला बच गया था, तो अंदर वाले को अलग से लिख दिए, ठीक है। तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन a और b जो है b कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में इसमें दे रखा है y इक्वल टू साइन 5x cos 3x, यहाँ पे 11th वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर u इंटू वी लगा देते हैं, फॉर्मूला लगाने से अच्छा है हम u इंटू वी डायरेक्ट कहीं पे लगा देते हैं। एक किसी टर्म को u मान लिए, एक को हम v मान लिए, एक को u मान लिए, एक को v मान लिए, u इंटू वी का फॉर्मूला ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू वी, u इंटू वी का फॉर्मूला क्या था, u को ऐसे रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस v को ऐसे रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा लेंगे, ये हो गया u, ये हो गया v। देखो u को वैसे रखेंगे, इसको वैसे लिख देंगे sin 5x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स इंटू कॉस
3x, फिर प्लस, अभी इसको वैसे रखे थे, अब इसको रखेंगे, यानी कि cos 3x को वैसे रखे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिवाइड x इंटू साइन 5x। तो u इंटू वी यहाँ पे बन रहा था, u इंटू वी का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब जिसमें dy dx है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू साइन 5x इंटू इस वाले cos का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि ये cos ये पूरा x, cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। अभी जो ये डिफरेंशिएशन आया है किसका आया, cos का, cos का हो गया माइनस साइन, ठीक है। अब बच गया, कौन बच गया, 3x, अलग से लिख देंगे यहाँ पे dy dx इंटू 3x प्लस, क्योंकि cos का हो गया माइनस साइन, बच गया था 3x, उसको अलग से लिख दिए, फिर प्लस इसको वैसे लिख देंगे cos 3x इंटू यहाँ पे साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन का हो जाएगा cos 5x, तो साइन का हो गया cos, अब बच गया 5x का, तो यहाँ पे लिख देंगे dy dx इंटू 5x, साइन का हो गया cos और 5x का अलग से लिख दिए, ये जगह dy बाई dx इक्वल टू, इस माइनस को हम आगे कर देते हैं, तो माइनस साइन 5x साइन 3x। अब इस 3x का डिफरेंशिएशन, इसमें x है 3x, x का डिफरेंशिएशन 1 तो बच जाएगा 3, उस 3 को हम आगे कर दिए, फिर प्लस, अब यहाँ पे cos 3x cos 5x, cos 3x cos 5x, अब यहाँ पे 5x का, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बच जाएगा 5, ये हो गया 5। इसमें हम 11th वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम u इंटू वी लगा दिए। अब यहाँ पे देखो, इसमें दे रखा है, इसको भी हम मान लेंगे u और इस वाले को मान लिए v, एक को u मान लिए, एक को v मान लिए, तो y का हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, u को वैसे रखेंगे, साइन 2x को वैसे रखें, v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई dx इंटू साइन x, u को वैसे रखे, v को डिफरेंशिएट कर दिए, फिर प्लस, अब v को वैसे रखेंगे, साइन x को हम वैसे लिख देंगे, साइन x को हम वैसे लिखे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy बाई dx इंटू साइन 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन x का हो जाएगा कितना, cos x, साइन का हो गया cos, अब बचा x, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, इस साइन को इसे लिख देंगे साइन x इंटू यहाँ पे साइन 2x, तो साइन 2x का हो जाएगा cos 2x, क्योंकि साइन 2x तो साइन का होता है cos, अब इसके साथ में है 2x, तो 2x का हो जाएगा 2x का अलग से करेंगे, तो 2x का हो जाएगा 2, ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू साइन 2x cos x प्लस, इस 2 को हम आगे कर देंगे, तो 2 cos 2x साइन x, ये पूरे का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा हमें जो स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले को हमें 2-3 को याद रखना है, और याद रखेंगे सबसे पहले जो है एक्सपोनेंट, यानी कि जो पावर दिया रहेगा उस पावर का डिफरेंशिएशन सबसे पहले करेंगे। अब पावर में हमें ध्यान देना है, पावर जो है वो कहाँ पे है, फंक्शन का पावर रहना चाहिए, पूरे का पावर यानी फंक्शन का पावर रहेगा तभी उसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर को पहले। और स्क्वायर रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट x, कांस्टेंट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा 0, जो टर्म कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, if y equal to cos x plus sin x upon cos x minus sin x, ये रखा है।
इफ y इक्वल टू cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, फाइंड dy by dx, dy by dx का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि y का वैल्यू में दे रखा है y इक्वल टू cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, फाइंड dy by dx, dy by dx फाइंड करना है। देखो यानी कि y इक्वल टू cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, ये क्या हो गया, u अपॉन v का फॉर्म, u अपॉन v का फॉर्म, ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v, ऊपर वाले को u ले लिए, नीचे वाले को v ले लिए, ये हो गया u अपॉन v का फॉर्म, ठीक है। तो u अपॉन v का फॉर्मूला कल बताए थे, अगर y इक्वल टू u अपॉन v है उसका फॉर्मूला क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को वैसे लिख देंगे, यानी कि dy बाई dx इंटू u, v को वैसे रखे, u को डिफरेंशिएट किए, फिर माइनस, अब ऊपर वाले को वैसे लिखेंगे, u को वैसे रखे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई dx इंटू v, अपॉन में आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। ये u अपॉन v का कल फॉर्मूला बताए थे, ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर जो है, ऊपर जो लिखा है उस पूरे को मान लिए u है, और नीचे जो लिखा है इस पूरे को मान लिए v है, और u अपॉन v का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। अब ये जो नीचे वाला पूरा टर्म है इस पूरे को उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, इस नीचे वाले पूरे टर्म को उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि क्या करना है यहाँ पे, जो नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, तो नीचे वाला v है उसको ऊपर ले गए, ठीक है। यहाँ पे इस नीचे वाले पूरे को हम ऊपर ले जाएंगे, ये जाएगा cos x माइनस sin x, तो नीचे वाले को ऊपर ले गए, अब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई dx, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, cos x प्लस sin x हो गया, फिर बीच में आएगा माइनस, अभी नीचे वाले को ऊपर ले गए थे, अब ऊपर वाले को वैसे लिख देंगे, ऊपर वाला क्या है, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, ऊपर वाले को हम वैसे लिख दिए, ऊपर वाले को वैसे लिखे, अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि dy बाई dx cos x माइनस sin x, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिए, इस पूरे के बटे में आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि cos x माइनस sin x का स्क्वायर, ठीक है। हम क्या किए, नीचे वाले को ऊपर ले गए, नीचे वाला ये पूरा था उसको ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए, फिर माइनस, अब ऊपर वाले को ऐसे रखे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट किए, अब इस पूरे के बटे में आ गया नीचे वाले का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिए। अब जहां जहां पे dy dx है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy बाई dx इक्वल टू cos x माइनस sin x इंटू, इस पूरे के आगे dy dx है, इसको डिफरेंशिएट करना है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, फिर प्लस sin का डिफरेंशिएशन cos, cos का हो गया माइनस sin और sin का हो गया cos, फिर माइनस, इसको वैसे लिख देंगे cos x प्लस sin x इंटू, यहां पे फिर से cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x माइनस sin का डिफरेंशिएशन cos x बटे नीचे वाला, यानी कि cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जहां जहां पे dy dx था उसको हम डिफरेंशिएट कर दिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, dy बाई dx इक्वल टू cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x इंटू, इस प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में, इसको आगे और इसके पीछे करते हैं, इधर cos x माइनस sin x, फिर माइनस cos x प्लस sin x, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे,
इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस इन दोनों में से कॉमन लेके बाहर कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस बाहर पहले से है और एक यहाँ से माइनस जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ से हम माइनस कॉमन लिए, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए, सब प्लस में हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम चीज का मल्टीप्लाई है, बन जाएगा उसका स्क्वायर, दोनों सेम चीज का मल्टीप्लाई है, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों सेम चीज है, तो बन गया दोनों का, फिर प्लस यहां भी दोनों सेम चीज है, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर बटे नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है इस पूरे का हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जगह डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन नीचे वाला cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको अभी ओपन नहीं कर रहे, इसको अभी वैसे छोड़ देंगे, ये वाला पार्ट हम प्लस में है और ये वाला पार्ट हम माइनस में, ये प्लस माइनस पूरा कैंसिल। ठीक है, और हमें पता है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इस पूरे को मिलाकर क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ भी वही लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। उस पूरे का dy बाई डी एक्स निकालना था, ये आ गया पूरे का dy बाई डी एक्स। इसको आगे अभी और भी सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो a प्लस बी का जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो जगह cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos एक्स साइन एक्स, तो वहां से जो है आगे फिर हम सॉल्व कर लेंगे, तो वो 10 के फॉर्म में आंसर इसको भी हम वहां से ला सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ये रखा है, इफ y इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। इफ y इक्वल टू इतना, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो पहले हम dy बाई डी एक्स निकाल देंगे, y का हो गया dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स,
इसमें u अपॉन v लगाएंगे, ऊपर वाले पूरे को u और नीचे वाले को v मान लेंगे, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि साइन x प्लस कॉस x, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए, फिर बीच में आ जाएगा माइनस। अब ऊपर वाले को वैसे रखेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को वैसे रखें, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिए, फिर बटे नीचे वाले का स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, वही पीछे वाला ही क्वेश्चन है, जैसे क्यू अपॉन भी लगाए थे वैसे यहां लगा दिए, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस पूरे को वैसे लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, फिर माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस और फिर कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और नीचे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा तो माइनस को बाहर कर देंगे, इस जगह डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों में से माइनस कॉमन आएगा, दोनों में से माइनस कॉमन आएगा, एक बार माइनस हो गया, तो जब यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे दोनों सेम चीज है, तो दोनों सेम चीज है, हो जाएगा इसका स्क्वायर, क्या बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे और उसके आगे माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे और आगे माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किए और सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, फिर बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम एक स्टेप गायब कर दिए हैं, इस माइनस से मल्टीप्लाई करने वाला नहीं दिखाया है, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर दिए, इस पूरे के आगे में प्लस है और इस पूरे के आगे में माइनस, ये पूरा कैंसिल। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा, जो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आ जाएगा कितना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब उसको भी लेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर से -2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहां भी -2 है, यहां भी -2 है, कॉमन ले लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर बटे नीचे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये निकल के आ गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0,
LHS को सॉल्व करते हैं तो dy बाई डी एक्स पता है, एक वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, वाई स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू जब हम निकालेंगे क्या हो जाएगा, यानी कि LHS में वाई स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर और इस पूरे का भी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि y का वैल्यू ये है, हमें y स्क्वायर निकालना, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिए, इधर भी स्क्वायरिंग कर दिए, इधर भी स्क्वायरिंग कर दिए, इधर भी स्क्वायर हो गया और इधर भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब इस पूरे का स्क्वायरिंग है तो इस पूरे को अब सॉल्व करना है, तो इस पूरे को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, जो या तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, ठीक है। या फिर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तब इस स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को हम एक ही जगह पे स्क्वायर लगा देंगे और उसको हम रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे तो वहां से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया और प्लस का 1, देखो LHS में है dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू इस पूरे का वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू -2 अपॉन साइन एक्स प्लस cos x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू cos x माइनस साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस cos x का स्क्वायर अब प्लस 1, dy बाई डी एक्स रख दिए, वाई स्क्वायर रख दिए और 1 रख दिए, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं था 1, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यही आएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लिए, अब एलसीएम ले लिए, ये तो वैसे आ जाएगा -2 और फिर प्लस ये भी वैसे आ जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ये चीज जो वैसे आएगा इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और माइनस 2 साइन x cos x, ठीक है। ये आगे फिर प्लस यहां पे 1 है, 1 की जगह पे क्या जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो एलसीएम जो है, इसका एलसीएम जो है इस पूरे का एलसीएम आया था, यहाँ पे इससे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर, बस में आ गया। अब एक स्टेप और करके फिर कैंसिल करते हैं, ये रहेगा -2 -2 प्लस इस पूरे का वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1, फिर माइनस 2 साइन एक्स cos x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अब प्लस 2 साइन x cos x, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन नीचे वाले को भी कुछ नहीं कर रहे, वैसे छोड़ रहे हैं, साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये पूरा प्लस में है और ये पूरा माइनस में, कैंसिल, -2 प्लस 1 तो जाएगा -1 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, यानी कि इस पूरे का वैल्यू क्या जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पे प्लस है आगे, यानी कि +1 अपॉन साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर, -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 0, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, बस में आ गया। यानी कि हमें y का वैल्यू दिया हुआ था
और ये चीज प्रूव करना था। पहले हम डिफरेंशिएट करके हम देखिए इसमें dy बाई dx है, तो dy बाई dx हम निकाल लिए कैसे, u अपॉन v के फॉर्मूला लगा के, तो dy बाई dx आ गया। फिर देखिए इसमें y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर है तो y का वैल्यू पता था, इसी में हम स्क्वायरिंग कर दिए बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, इसका स्क्वायरिंग किए, ये आ गया y कहां है, यानी कि y स्क्वायर। अब फिर इस पूरे का स्क्वायरिंग करेंगे, ऊपर वाले का भी स्क्वायर होगा, नीचे वाले का भी, यहाँ पे देखिए ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर। उसके बाद हम इसको सॉल्व नहीं किए, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं रेशनलाइज करके या इसको ओपन करके। हम डायरेक्ट क्या किए, जो एलएचएस प्रूव करना था dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, उस एलएचएस को लिख दिए। यहाँ पे dy बाई dx का वैल्यू पता है, हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे रख दिए, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर का भी वैल्यू पता है, ये रहा वाई स्क्वायर का वैल्यू और 1 लिख दिए। इन तीनों का हम एलसीएम ले लिए, नीचे वाले तीनों का एलसीएम ले लिए, एलसीएम लिया गया, फिर इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लिए, तो वहां से सॉल्व हो गई। बात समझ आ गया। क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन थोड़ा सा था। अगला टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी फलन, ठीक है। इसको हम अगले क्लास में करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग वाला, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।